हेलो फ्रेंड्स, यू ऑल आर वेलकम्ड ऑन द चैनल प्राइव एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ खास चीज को जिसकी जरूरत आप सारे स्टूडेंट्स को होती है। तो देखिए, करना है कि हाउ टू मेमोराइज फॉर लॉन्गर टाइम। गौर कीजिए, हमें से हर कोई जो भी स्टूडेंट्स हैं वो यही चाहते हैं कि उन्होंने जो कुछ भी पढ़ा है वो काफी लंबे समय तक याद रहे। तो किसी चीज को आपने किस तरह से मेमोराइज किया है, उसकी लर्निंग आपकी कैसी है, आपने उसको कैसे याद किया है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कितने लंबे समय तक याद रख सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स देने वाला हूं, अगर आपने उन टिप्स को फॉलो किया तो आप यकीन मानिए आप जो कुछ भी लर्न करेंगे उसको काफी लंबे समय तक आप याद रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम देखते हैं कि किसी चीज को आप लंबे समय तक कैसे याद रखेंगे। तो गौर कीजिए, सबसे पहले जो चीज है, खास करके जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए, वो है सिटिंग। अब आप कहेंगे कि ये सिटिंग क्या है? तो सिटिंग से हमारा मतलब है, कहा ऐसा जाता है कि अगर आप अच्छा पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आप बैठना सीखें। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स के साथ ऐसा देखा जाता है कि वो पढ़ने के लिए बैठ तो जाते हैं, लेकिन वो फिर 5-10 मिनट्स 20 मिनट्स के बाद फिर उठ गए, चाहे पानी पीना है, इधर उधर जाना है, और फिर जो है आकर के वो बैठते हैं। फिर कुछ देर के बाद वो अपनी सीट को छोड़ देते हैं और फिर आके बैठते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह की गलती आप प्लीज ना करें। क्यों? क्योंकि इससे आपकी पढ़ाई हो ही नहीं सकती है। तो सबसे पहले, अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, आप चाहते हैं कि आप चीजों को अच्छी तरह लर्न रख सकें, तो आप बैठना सीखिए। बैठने का मतलब है आपकी सिटिंग, चाहे वो 1 घंटे की है, 1.5 1.5 घंटे की है, या फिर 2 घंटे की सिटिंग, जितने भी देर की आप रखना चाहते हैं आप रखें। लेकिन आप जब एक बार अपने चेयर पे बैठ गए तो तब तक ना उठे जब तक कि आपने जो भी कमिटमेंट लिया है, चाहे वो 1 घंटे का हो, 1.5 या 2 घंटे का हो, तो अगर आप उस कमिटमेंट के साथ बैठेंगे तभी आपकी पढ़ाई पूरी हो सकती है। यहां पर कई बार पेरेंट्स से भी गलतियां हो जाती है कि वो बच्चों को इन बिटवीन उठा देते हैं किसी छोटे मोटे काम के लिए। तो मैं उन पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज ऐसी गलती ना करें, क्योंकि बच्चे इससे काफी डिस्ट्रैक्ट होते हैं। जो फोकस होना चाहिए, जो कंसंट्रेशन होना चाहिए, वो नहीं बन पाता है। फिर होता क्या है, इस तरह की पढ़ाई में आप बैठे तो पूरे दिन रहते हैं, लेकिन उसका जो आउटपुट होता है वो शायद 1 या 2 घंटे का भी नहीं निकलता। तो प्लीज आप इस तरह की गलती ना करें। आप जब बैठें तो पूरे इत्मीनान के साथ बैठें, और जितने टाइम का आपने एक माइंड के अंदर कमिटमेंट लिया है कि मैं 1 घंटा के लिए बैठूंगा या 2 घंटे के लिए, तो आप उस टाइम को पूरा करने के साथ ही आप उस चेयर को छोड़ने की कोशिश करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जो टाइम यूं बर्बाद हो जाते हैं, आप बीच बीच में उठते हैं तो आपका टाइम बर्बाद हो रहा है। ये बात अलग है कि वो चीजें आपको दिखती नहीं है, लेकिन यकीनन वो टाइम बर्बाद होता है। तो आप उस टाइम को जो बर्बाद कर रहे हैं उससे आप बच जाएंगे। तो आप सबसे पहला लेसन यही होगा कि अगर आपको मार्क्स भी अच्छे लाने हैं, चीज़ों को अच्छी तरह से मेमोराइज भी करनी है, तो प्लीज़ आप बैठना सीखें, बैठें एक कमिटमेंट के साथ। देखिए, दूसरी चीज़ जो है वो है डिवाइड एंड लर्न। गौर कीजिए, खास करके अगर कोई क्वेश्चन काफ़ी लंबा होता है तो मैंने अक्सर बच्चों को देखा है कि पूरे आंसर को जो है 2 बार 3 बार 4 बार कि इस तरह से पढ़ते रहते हैं। तो ये लर्निंग का एक गलत मेथड है। आप इस तरह से लर्न बिल्कुल ना करें। आप क्या करें, अगर आंसर लंबा है तो आप वहां पर क्या करें, उनको टुकड़ों में, सेगमेंट में बांट दें। आप ऊपर के 4-5 लाइन ले लीजिए, अगेन 4 to 5 लाइन्स, अगेन इस तरह से पहले पार्ट को आप अच्छी तरह से लर्न कर लें, फिर आप दूसरे पार्ट को देखें कि उसमें क्या है और उसको लर्न करने की कोशिश करें। जब आप तीसरे पार्ट की तरफ आ रहे हैं तो फिर पहले वाले 2 पार्ट की रिवीजन के साथ आप तीसरे की तरफ आए। तो अगर आप टुकड़ों में बांट देते हैं आंसर को, एक लॉन्ग आंसर जो होता है, तो आंसर चाहे जितना बड़ा हो, आप बड़ी आसानी से उसको लर्न कर सकते हैं। अब चलिए मैं इसको अगर एक एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहूं तो गौर कीजिए, मैंगो, आम देखा होगा आपने, खाया होगा खूब। तो देखिए, आम को खाना है तो एक बंदा जो है उसको पूरा का पूरा खाना चाहे तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितनी दिक्कत होगी। वो नहीं खा पाएगा। अगर वो किसी तरह से खा भी लिया तो जो मैंगो का टेस्ट होना चाहिए वो नहीं ले सकता है, दिक्कतें आ सकती है। लेकिन जब उनको छोटे छोटे पीसेस में करके अगर आप किसी प्लेट में अच्छी तरह से अरेंज करके खाएं तो आप काफ़ी इंजॉय लेते हुए
आप उसको खा सकते हैं। तो वही चीज आपको यहां पर ध्यान देना है कि अगर आंसर लंबा है तो आप उनको टुकड़ों में तोड़ दें। तो पहले फर्स्ट टुकड़े को आप अच्छी तरह से लर्न करें, और उसकी जैसे ही लर्निंग पूरी होती है तो दूसरे पे आए, फिर तीसरे पे जाएं। तो इस तरीके से यकीन मानिए आपका आंसर चाहे जितना बड़ा हो, बड़ी आसानी से लर्न हो जाएगा, और लर्न ही नहीं होगा, काफी लंबे समय तक आप उसको याद भी रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो चीज है, नाइदर स्लो नॉर फास्ट। गौर कीजिए, जब भी आप पढ़ रहे हैं तो आपके पढ़ने की स्पीड जो है ना तो ज्यादा स्लो होनी चाहिए, ना तो ज्यादा फास्ट होनी चाहिए। अब गौर कीजिए, अगर आप स्लो वे में पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि बड़े सारे आइडियाज, बहुत सारी इधर उधर की चीजें जो है आपके दिमाग में आके बैठ जाती हैं, जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, और आप क्या करते हैं, तो आप जो है लर्न तो कर रहे हैं लेकिन लर्न हो नहीं रहा है। तो इस तरह से पढ़ने का भी बहुत फायदा नहीं होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप चीजों को लर्न करें तो उसकी एक स्पीड होनी चाहिए। आप अगर उस स्पीड में लर्न करते हैं तो आप देखेंगे बड़ी आसानी से आप उसको लर्न कर सकते हैं। हाँ, फास्ट भी ना हो, लर्निंग में फटाफट फटाफट पढ़ते जा रहे हैं तो जल्दी जल्दी में भी क्या होगा, एक्सप्रेस ट्रेन की तरह चलेंगे तो बहुत सारी चीजें लर्न ही नहीं होंगी। तो जब भी आप लर्न करने के लिए किसी चीज को बैठें तो आपकी स्पीड ना तो ज्यादा स्लो होनी चाहिए ना ज्यादा फास्ट, एक बीच का नॉर्मल स्पीड रखें। अब आपने खूब सुना होगा, बच्चे बैठते हैं पढ़ने के लिए, कुछ समय के बाद कहते हैं उब गए जी, नींद आ रही है, टीवी देखना है, इस तरह की चीजें आ जाती है। क्यों आती है, कभी सोचा है आपने? उसका सिंपल सा रीजन यही है कि वो गलत तरीके से पढ़ रहे हैं। अब वो पढ़ रहे हैं, स्लो पढ़ रहे हैं तो बहुत सारी चीजें उसके माइंड में अंदर कर गई और वो लर्न नहीं हो रहा है। फास्ट पढ़ रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा है। तो दोनों ही कंडीशन में बच्चे पढ़ नहीं पाते, जो एक अच्छी लर्निंग होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। तो आप क्या करें, नॉर्मल स्पीड रखें। नॉर्मल का कहने का मतलब है ना तो आप काफी धीरे चलें ना आप दौड़ें, बिल्कुल एक नॉर्मल स्पीड से चलें। आप बड़ी आसानी से चीजों को लर्न कर सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं। अब देखिए, इसके लिए क्या करना चाहिए आपको कि स्लो या फिर फास्ट ना होकर के एक नॉर्मल स्पीड को मेंटेन रखें। तो उसके लिए मैं आपको एडवाइस करना चाहूंगा, और वो ये है कि आप जो है पेन या फिर पेन या पेंसिल का यूज करें। दैट मीन्स आप जिस लाइन को पढ़ रहे हैं उस लाइन के ऊपर जो है आप पेंसिल या पेन का टिप रखें। अगर आप उसको लेकर के उसको रख करके पढ़ते हैं तो आप डिस्ट्रैक्ट होने से बचेंगे, और एक स्पीड अगर मेंटेन करके रखते हैं तो आप यकीन मानिए बहुत जल्दी बड़े बड़े आंसर्स आप लर्न कर सकते हैं, और उसको लर्न करने के बाद काफी लंबे समय तक भी उसको याद रखा जा सकता है। बच्चे भूल क्यों जाते हैं? क्यों? क्योंकि उन्होंने बेमन से लर्न किया। और बेमन से क्यों किया? क्योंकि उन्होंने स्लो किया, तो जब वो लर्न कर रहे थे तो बहुत सारी चीजें और भी दिमाग में इधर उधर की चीजें घूम रही थी, जिससे वो अच्छी तरह से चीजों को समझा ही नहीं। और फास्ट में भी वही प्रॉब्लम है कि चीजें समझ में नहीं आई तो वो उब जाते हैं, बोर हो जाते हैं, कहते हैं नहीं पढ़ना जी, टीवी देखना है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्पीड मेंटेन रहे तो उसके लिए जब भी बैठे पढ़ने के लिए तो आप पेन या पेंसिल का जो टिप है उसको उस लाइन पे रखें जिस लाइन को आप पढ़ रहे हैं। अगर ये टिप उस लाइन पे होगी तो आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा, आप फोकस्ड स्टडी करेंगे। और जो स्टडी है उसमें कंसंट्रेशन, कि आप कितने कंसंट्रेटेड वे से बैठे हुए हैं पढ़ने के लिए, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चीज जो है जो आपको ध्यान देना चाहिए वो ये है कि अवॉइड सच थिंग्स विच डिस्ट्रैक्ट यू। आज अगर देखा जाए तो बच्चे जब भी पढ़ाई करते हैं तो डिस्ट्रैक्ट ज्यादा होते हैं, उनका ध्यान भटक जाता है। अब उसके लिए कई सारी चीजें जिम्मेवार होती है, लाइक फोन। तो आपको पता है सबसे ज्यादा डिस्टर्ब जो बच्चों को करता है वो फोन। कई बार आप कह सकते हैं जो फ्रेंड्स होते हैं वो भी डिस्ट्रैक्ट करते हैं। तो जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, जब आप स्टडी आवर में हैं, तो जो फोन हो, टीवी हो सकता है, या गॉसिप्स हो सकता है, कुछ आप इधर उधर की बातों में लग जाते हैं, या फिर फ्रेंड्स, तो उस दरमियान आप इन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करना सीखें। क्यों? क्योंकि अगर आपने कुछ समय के लिए अवॉइड कर दिया, खास करके जब आप पढ़ रहे हैं, तो इन चीज़ों से निश्चित रूप से दूरी बनाएं। अगर आप दूरी बना करके रखेंगे तो यकीन मानिए आउटपुट जो है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। हाँ, फिर जब आप उठते हैं, पढ़ाई करने के बाद जब आप उठते हैं तो
आप फोन पे आ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फ्रेंड से बात कर लीजिए या टीवी में आप थोड़ा सा इंडल्ज हो जाइए तो चलेगा। लेकिन जब आप स्टडी आवर में हैं, जब आप सिटिंग, जो मैंने अभी बताया था, आप जब बैठ गए पढ़ने के लिए, तो आप अगर इन छोटी छोटी चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट होंगे तो आपकी पढ़ाई हो सकती है, लेकिन वो जो पढ़ाई, जो अच्छी पढ़ाई होनी चाहिए और जिसके लिए आप उम्मीद करके बैठे होंगे कि भाई मुझे इतने मार्क्स आने चाहिए या फिर मैं इस कंपटीशन को फेस कर सकूं, तो उसमें दिक्कत आएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टडीज़ के दरमियान, ड्यूरिंग स्टडीज़ मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप इन चीज़ों से थोड़ा सा दूरी बनाएं। क्यों? क्योंकि थोड़ी सी दूरी अगर आप बनाते हैं तो इसका आउटपुट आपको बहुत ज़्यादा मिलता है। नेक्स्ट जो चीज़ है जो आपको ध्यान देना चाहिए, फॉरगेट द आउटसाइड वर्ल्ड व्हाइल यू स्टडी। देखिए, बच्चे पढ़ने के लिए बैठ तो जाते हैं, पेरेंट्स को भी कई बार लगता है कि बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन जब वो बैठे रहते हैं, सिटिंग पोजीशन में होते हैं, लेकिन साथ में उनके माइंड में बड़ी सारी चीज़ें घूम रही होती है कि भाई यहाँ ये बिल जमा कराना था, उससे मिलना था, उसको से पैसे लेने थे, उसको ये देने थे। तो इस तरह की चीज़ें जो है कम से कम पढ़ाई के दरमियान आप टोटली अवॉइड करना सीखें। क्यों? क्योंकि जो एक शार्प मेमोरी की हम कई बार बात करते हैं, कई बार हम कहते हैं भाई उसका ब्रेन शार्प है, उसका कमज़ोर है। तो देखिए, मेडिकल साइंस में ऐसे बहुत ही कम केसेस होते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम केसेस हैं वो साइकोलॉजिकल हैं। हमने खुद तैयार किया हुआ है, हमने खुद कहा है कि हमारी मेमोरी अच्छी नहीं है। क्यों कहा है? क्योंकि हमने गलत तरीके से पढ़ाई की है या गलत तरीके से बैठते हैं पढ़ने के लिए, तो उसका रिजल्ट यही होता है, लर्न नहीं होता है। फिर दोष हम टीचर के ऊपर डालते हैं कि उसने अच्छी तरह समझाया नहीं होगा। कई बार बच्चे बुक को ही कहते हैं कि नहीं जी ये बुक ही अच्छी नहीं है। तो ये सब कहने से देखिए आपकी पढ़ाई नहीं हो सकती। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो है जब भी पढ़ने के लिए बैठें तो बाहर की दुनिया को भूल जाइए। 2 घंटे के लिए आप बैठ रहे हैं ना, आप भूल जाइए। 2 घंटे के लिए सिर्फ वो रूम है, आप हैं, आपकी पढ़ाई है। बाकी दुनिया में क्या हो रहा है इससे आप फिलहाल उस समय मतलब ना रखें। हाँ, जब आप निकलते हैं तो जाहिर है आउटसाइड वर्ल्ड से आप मतलब कांटेक्ट में रहें, आप पूछें या जो भी करना है, बट पढ़ाई के दरमियान इस तरह की चीजें, खास करके जब आप बैठ चुके होते हैं, तो उस समय इन चीजों से बिल्कुल ही आप अपने आप को थोड़ा सा कि उन चीजों को अवॉइड करना अगर आप सीख गए तो डिस्ट्रैक्शन आपका खत्म हो जाता है। और डिस्ट्रैक्शन जब खत्म हो जाएगा तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जो चीजें, जो सब्जेक्ट आपको मुश्किल लग रही थी, लेकिन अगर आपने तरीके से अगर उसको बैठ करके पढ़ा, इन चीजों को, इन टिप्स को फॉलो करके, तो मुश्किल से मुश्किल चीजें भी आपको याद हो जाएगी। उसमें कोई दो राय नहीं है, बड़ी आसानी से हो जाएगी। जो चीजें बहुत ही मुश्किल आपको दिख रही होगी वो भी चीजें आपको आसान दिखनी शुरू हो जाएगी। कई बार बच्चे कहते हैं ये मुश्किल है, ये आसान है। तो देखिए, मुश्किल और आसान वर्ड ऐसा कुछ होता ही नहीं है। हम खुद उन चीजों को मुश्किल और आसान बनाते हैं। आप अच्छी तरह पढ़ाई करेंगे तो मुश्किल चीज भी आसान हो जाएगा, लेकिन अगर आप ढंग से पढ़ेंगे नहीं, आपकी लर्निंग सही नहीं होगी, तो उस केस में आसान चीजें भी आपको मुश्किल दिखती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इन चीजों को भी समझें और इस वे में जो अभी हमने कहा आपसे कि जब भी आप बैठे हो तो बाहर की दुनिया को कुछ समय के लिए भूल जाइए। हमेशा के लिए नहीं भूलना है, कुछ समय के लिए भूलिए। जब आप बैठे हैं फिर आप बाहर निकल करके फिर आपकी जो इन्वॉल्वमेंट है कम रखिए, लेकिन आप रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कहा जाता है, या फिर मैं ये कह सकता हूं कि अगर आपने 2 घंटे की सही स्टडी की है तो आगे का जो हाफ एन आवर है, अगर आप उसमें रिलैक्स महसूस करना चाहते हैं तो आपको करना चाहिए। जरूरी नहीं कि फिर हम आगे भी बैठे हुए पढ़ने के लिए, उसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 2 घंटे में ही उससे इतना आउटपुट आपको दिख जाएगा जिसके बाद तुरंत आपको फिर से बैठने की जरूरत नहीं। आप कुछ गैप रख सकते हैं, आधे घंटे का गैप लीजिए, फिर आप बैठें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब भी बैठें, जब भी पढ़ें, थोड़ा फोकस्ड होके कीजिए। तो अगर आप फोकस्ड होके करते हैं या इन चीजों को अवॉइड कर पाते हैं तो यकीनन आपकी लर्निंग काफी अच्छी होगी, आपका मेमोरी पावर भी शार्प होगा और चीजें सिर्फ एग्जाम तक ही नहीं, न जाने कितने सालों तक आप उसको अपने माइंड में रख सकते हैं। डोंट लर्न न्यू थिंग्स बिफोर 1 वीक ऑफ एग्जाम। गौर कीजिए, जब एग्जाम का टाइम आ चुका है तो उसके 1 वीक पहले, हो सकता है 1-2 दिन आगे पीछे भी आप अपनी सहूलियत के हिसाब से कर सकते हैं, आप नई चीजों को लर्न ना करें। आपने जो पुरानी चीजें आपने पढ़ी है तो आप उसी को रिवाइज करें, वो बढ़िया है। क्यों? क्योंकि कई ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं एग्जाम के जस्ट पहले वाली रात को ही बहुत सारा कुछ जो है, बहुत कुछ रह चुका होता है उनका सिलेबस, तो वो लर्न करने बैठ जाते हैं।
तो देखिए वो लर्न तो आप कर सकते हैं, लेकिन वो कितना इफेक्टिव होगा ये आप खुद सोच सकते हैं। अगर आपने ये गलती पहले भी अगर कभी की है तो आपको खुद दिख जाएगा कि आप जो इंस्टेंटली आप पढ़ते हैं एग्जाम से ठीक पहले वाली रात, तो वो सारी चीजें जो है लर्निंग मोड में नहीं आ पाती है। आप प्रेशर तो बहुत ले लेते हैं लेकिन उसका आउटपुट नहीं आता। तो बेटर है कि आप इन चीजों को लर्न पहले करके रखें, ना कि एग्जामिनेशन डेज का इंतजार करें कि भाई उसी में हम कर लेंगे। तो उसमें यकीनन नई चीजों की लर्निंग कर पाना मुश्किल होता है, क्योंकि बच्चों के ऊपर एक मेंटल प्रेशर होता है। उन्हें वो बैठते तो हैं लेकिन लर्न नहीं हो पाता। तो आप उसको पहले खत्म कीजिए अपने लर्निंग वाले पार्ट को, कम से कम एग्जाम के 1 हफ्ता पहले। और जैसे ये 1 हफ्ता है उसमें आप बड़े इत्मीनान से, बड़े आराम से जो चीजें आपने पढ़ा है उनको आप रिवीजन मोड में रखें, तो वो ज्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि देखिए रिवीजन जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सिर्फ पढ़ते जाएं पढ़ते जाएं पढ़ते जाएं तो उसका बहुत फायदा आपको नहीं मिलना है। जैसे कि कोई बंदा है खाते जाए खाते जाए खाते जाए, तो उसका बहुत फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि डाइजेशन प्रॉपर वे में होना भी जरूरी है। तो जिस तरह से हम खाना खाते हैं उनका प्रॉपर डाइजेशन होना जरूरी है, तभी उनसे जो भी न्यूट्रिएंट्स हों, जो एनर्जी हमें मिलती है तभी मिलती है। अगर प्रॉपर वे में डाइजेशन नहीं हो तो उस खाने का कोई फायदा नहीं है, उससे परेशानी ही बढ़नी है। तो ठीक उसी तरह से अगर आपने जो कुछ भी पढ़ा है तो उसको प्रॉपर वे में रिवीजन जरूर करें। अगर आप उसको रिवाइज नहीं कर पाएंगे तो उस पढ़ाई का कोई मतलब भी नहीं बनता। क्यों? क्योंकि हम जो चीज पढ़ते हैं फिर उसको भूल भी जाते हैं। तो वो कैसे लर्न हो, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप टाइम टू टाइम उसको रिवाइज करें। टाइम टू टाइम का मतलब अभी आपने पढ़ा है तो कोशिश कीजिए कि उसके 1 हफ्ते के आसपास आप उसको एक प्रॉपर वे में रिवीजन दे दीजिए। फिर आप 1 महीने के बाद जाइए और यहाँ पर फिर से आप जो है उसको थोड़ा सा देख लें। आपके रिवीजन का टाइम कम होता जाएगा, बढ़ेगा नहीं। जिस चीज को आपने मान लीजिए 1 घंटे के अंदर लर्न किया है, तो आप जब 1 वीक के बाद पहली रिवीजन देंगे तो उस केस में जो है उसको आपको 15 मिनट्स 20 मिनट्स में वो रिवीजन हो जाएगा। उससे ज्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगना। उसी चीज को आप 1 महीने के बाद अगर पढ़ रहे हैं तो वहां पर भी आपको 10 to 15 मिनट्स देना है, दैट इज सफिशियंट। लेकिन ये जरूरी है, बच्चे लर्निंग करते हैं लेकिन लर्निंग के बाद जो जैसे पहला रिवीजन दूसरा रिवीजन, तो यहां पर वो अवॉइड कर देते हैं और नतीजा ये होता है कि जो भी चीजें उन्होंने लर्न किया है वो बहुत जल्दी वो भूल जाते हैं। फिर यही शिकायत आती है कि किया तो था, याद नहीं है। भी याद नहीं का मतलब है कि आपने प्रॉपर वे में आपको 1 या 2 बार रिवीजन देनी थी, वो आपने नहीं दिया। अगर आप यहां तक आ जाइए, इसके बाद देखिए आपकी मेमोरी पावर कितनी शार्प हो जाती है। मतलब आप उन चीजों को कम से कम तो 1 साल तक लर्न रख सकते हैं। सिर्फ एग्जाम के टाइम में बस आप एक बार पढ़ के चले जाएं, आप उसको बहुत ही अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन अगर इन 2 चीजों को आपने शॉर्ट कर दिया, पहला और दूसरे रिवीजन को, तो आपका ये लर्न किया हुआ भी बेकार आपको दिखेगा। इससे बहुत अच्छा आप अचीव नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसा टिप, जिन टिप का अगर आपने यूज किया तो आप देखेंगे कि आपकी रिवीजन यूं हो जाएगी। हो सकता है इसकी भी इतनी जरूरत ना पड़े। और उस रिवीजन को हमने नाम दिया है डार्क स्टडी। शायद आपने पहले सुना भी नहीं होगा कि ये डार्क स्टडी क्या होता है। तो चलिए मैं आज आपको बताता हूं कि डार्क स्टडी की हेल्प से आप किसी चीज को बरसों कैसे याद रख सकते हैं। तो करना क्या है आपको, तो देखिए पूरे दिन आपने जो कुछ भी लर्न किया, जो कुछ भी पढ़ा है, रात के 11 बजे 12 बजे तक लेकर के आपने जो कुछ भी पढ़ा है, अच्छी बात है। अब आप क्या करें कि जब आप सोने के लिए जाते हैं तो पहला तो कंडीशन यह है कि आप अपने कमरे का जो लाइट है उसको पूरी तरह से टोटली ऑफ कर दें। और ऑफ करने के बाद अब आपको करना क्या है कि आराम से आप लेट जाइए या आप बैठें, जैसे भी आप कंफर्ट फील कर रहे हैं। और फिर आप उसको रिमाइंड करें कि आपने सुबह से लेकर के अब तक पढ़ा क्या था। उसको एक मेमोराइज वे में आप उसको लें। और बिल्कुल लाइट्स वाइट्स बंद होनी चाहिए। और लाइट्स के बंद करने का रीजन ये होता है कि आप जहां भी होते हैं, आपका स्टडी रूम होता है, उसमें कई सारी चीजें होती है जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है। किसी फोटो को देख लिया तो उसी के बारे में आधा घंटा सोचने लगे, किसी और चीज को देखा तो उसी के ऊपर माइंड डाइवर्ट होकर चला गया। तो इसलिए आप लाइट वाइट सारा बंद कर दीजिए और आराम से अपने आप को माइंड में आप देखें कि क्या किया था। और एक एक चीज को आप रिमिनेट करें। रिमिनेशन आपने पढ़ा होगा, जो
कई सारे जो एनिमल्स हैं करते हैं, तो ठीक उसी तरह से आपको यहां पर माइंड को रिमिनेट करना है। माइंड को रिमिनेट जब आप करेंगे तो देखेंगे सारी चीजें आप लाएंगे कि भी इतने बजे क्या पढ़ा था, इतने बजे क्या, और उसको एक सही तरीके से अगर एक बार आपने माइंड में रोटेट कर दिया तो यकीन मानना वो पिक्चर के फॉर्म में आपके माइंड के अंदर चिपक जाएगा, और आप एग्जाम समय तक ही नहीं, ना जाने कितने सालों तक आप उसको लर्न करके रख सकते हैं। लेकिन आपको हेल्प लेना पड़ेगा। डार्क स्टडी, बिल्कुल लाइट को बंद कीजिए और आराम से बैठिए। ये जिस तरह से एक्सरसाइज करते हैं 10 से 15 मिनट का, ठीक उसी तरह से 10 मिनट्स 15 मिनट्स में भी कि 20 मिनट्स लग जाएगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। आप जब बैठेंगे तो वो आपके माइंड का एक्सरसाइज होगा। तो अक्सर स्टूडेंट्स जो है इस तरह के एक्सरसाइज को नहीं करना चाहते, तो नतीजा यही होता है कि वो बड़ी जल्दी भूल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इन टिप्स को ध्यान में रखा तो यकीन मानिए आपकी जो मेमोरी पावर है काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। आप जो आपने जो भी पढ़ा होगा उसको आप बरसों तक याद रख सकते हैं। आप अपने एग्जाम में सटीक वे में, सटीक तरीके से, एक्सप्रेसिव वे में लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इन टिप्स को यूज करें और अपने मेमोरी पावर को बढ़ाएं। अगर आप एग्जाम दे रहे हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आप जाना चाह रहे हैं तो निश्चित रूप से आप ये सारी टिप्स जो है आपको काफी ज्यादा मदद करेगी। तो फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल। थैंक यू।